हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो क्लास 11 के चैप्टर नंबर 2 बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में आज हम कुछ और अकाउंटिंग टर्म्स लेके आए हैं। प्रीवियस लेक्चर में जो हमने पढ़े थे टर्नओवर क्या होता है, लाइफ स्टॉक क्या होता है, इन्वेस्टमेंट क्या होता है और रिबेट क्या होता है। तो आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो स्टार्ट करने वाले हैं डिस्काउंट से। व्हाट डू यू मीन बाय डिस्काउंट? डिस्काउंट मतलब क्या होता है, जब भी कोई सेलर, जो भी बिजनेसमैन या जो भी सेलर होता है, अगर कोई सामान बेचता है और वो अपने कस्टमर को क्या कहते हैं कि आपको मैं जैसे 1000 रुपीज का सामान है तो मैं आपको 10% का क्या दे रहा हूँ, डिस्काउंट। तो आप सिर्फ बैलेंसिंग अमाउंट पे करिए। तो वो क्या हो गया, जो परसेंटेज उसने डिडक्शन दिया पेमेंट में से, जो एक्चुअल अलाउंस उसने क्या करा, सेलर ने ऑफर करा कस्टमर को, तो उसे क्या कहा जाता है, डिस्काउंट। इसका हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए XYZ लिमिटेड एक कंपनी है, उसने अपने कस्टमर्स को बोला कि हम आपको एक प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट 1 वो ऑफर कर रहे हैं ₹1000 का, जिसमें हम आप लोगों को क्या दे रहे हैं, डिस्काउंट दे रहे हैं। कितने का? 10% का। अगर आपको डिस्काउंट की वैल्यू इन रुपीज में निकालना हो तो कैसे करेंगे? जो प्रोडक्ट का प्राइस है, प्रोडक्ट का प्राइस कितना है, 1000 रुपीज इंटू 10%। तो 10% निकाल लेंगे वैल्यू, 1000 का 10% कितना हो गया, ₹100। तो कस्टमर जो पे करेगा, कस्टमर जो प्राइस पे करेगा वो एक्चुअली कितना होगा, 1000 रुपीज माइनस 100 रुपीज, दैट विल बी ₹900। तो ये जो 100 रुपीज हुआ, ये क्या हुआ, ये हुआ एक्चुअली में डिस्काउंट। डिस्काउंट जो किसने अलाउ करा है, बिजनेस ने कस्टमर को कितने का डिस्काउंट दे दिया, 100 रुपीज का। ये हमेशा याद रखना, हमने प्रीवियस लेक्चर में भी पढ़ा था। रिबेट की अगर बात होगी तो रिबेट किस में होता है, रुपीज में। डिस्काउंट हो गया परसेंटेज में। नेक्स्ट, डिस्काउंट के अगर हम टाइप्स पढ़ते हैं तो 2 तरीके का डिस्काउंट हमारे में सिलेबस में है। वन इज योर ट्रेड डिस्काउंट, अनदर वन इज योर कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट का मतलब क्या होता है, जब भी कोई सेलर डिस्काउंट अलाउ करता है किसको, अपने कस्टमर्स को, मतलब अपने कस्टमर्स को डिस्काउंट देता है, वो भी किस पे, फिक्स्ड परसेंटेज पे। तो क्या होता है, और किस पे, कैटलॉग प्राइस पे। और ये कब दिया जाता है, ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, बल्क परचेजेस। जैसे किसी सेलर ने कह दिया अगर आप बल्क परचेजेस करोगे तो आपको इतना डिस्काउंट दिया जाएगा, तो वो ट्रेड डिस्काउंट होता है। ये हमेशा कब होता है, बल्क परचेज। जब आप लार्ज अमाउंट की परचेजेस आप करते हैं सिर्फ तभी आपको ट्रेड डिस्काउंट दिया जाता है। और कैश डिस्काउंट कब दिया जाता है, अगर आप कैश में पेमेंट करते हैं। जैसे सेलर ने कह दिया अगर आप पूरी पेमेंट कैश में करेंगे तो हम आपको इतना % डिस्काउंट देंगे। तो अगर जो कस्टमर होगा पूरी पेमेंट वो किस में कर रहा है, कैश में, और तब सेलर ने कुछ डिस्काउंट दिया है, कुछ अमाउंट का उसने क्या दिया, बेनिफिट दिया, अलाउ करा है उसे कि इतनी % आप कम दे दो, तो दैट विल बी योर कैश डिस्काउंट। बल्क परचेजेस पे जो डिस्काउंट दिया जाता है उसे क्या कहते हैं, ट्रेड डिस्काउंट। पूरी अमाउंट कैश में देने पे जो डिस्काउंट दिया जाता है दैट इज योर कैश डिस्काउंट। तो अभी हमने क्या पढ़ा है, डिस्काउंट पढ़ा है। डिस्काउंट मतलब सेलर ने जो अलाउंस ऑफर करा है किसको, कस्टमर को, फ्रॉम द रिडक्शन ऑफ अमाउंट फ्रॉम द गुड्स, रिडक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर अमाउंट फ्रॉम द गुड्स प्राइस। So that will be your discount. 2 types of discount we've discussed. One is your trade discount, another one is your cash discount. Trade discount is on the bulk purchases and cash discount is on your prompt payment in cash. So the next topic now we're going to discuss is voucher. जो next topic अब हम discuss करने वाले हैं वो क्या है, voucher. Voucher is a document which provides authorization to pay and on the basis of which the business transactions are recorded in the books of accounts. अब वाउचर की अगर हम बात करें, वाउचर होता क्या है, जब भी हम कोई सामान बिजनेस में, जैसे मान लो मेरा बिजनेस है, अगर मैंने बिजनेस में कुछ भी परचेज करा या बिजनेस में कोई सामान बेचा, सेल्स करी, या बिजनेस का कोई खर्चा इंकर करा, एक्सपेंसेस, जैसे बिजली का बिल पे करा, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस हो गया या वाटर एक्सपेंस हो गया, सैलरी दी, सैलरी दे रही हूँ मैं, या वेजेस दे रही हूँ मैं अपने वर्कर्स को, या कोई रिपेयर्स कराया, एक्सपेंसेस हो गए। या फिर मुझे कोई रेवेन्यू जनरेशन हुआ है, रेवेन्यू मीन्स मुझे कहीं से पैसा मिला है। जैसे मान लो मैंने अपना स्क्रैप बेचा है, स्क्रैप क्या हो गया, जो भी बिजनेस में जैसे हम लोग कहते हैं ना कबाड़ अगर घर से बेचते हैं, न्यूज़पेपर्स, तो उससे हमें कुछ पैसा मिलता है, तो दैट इज योर स्क्रैप। तो अगर कोई रेवेन्यू मिल रहा है, इनमें से अगर कोई भी पर्टिकुलर चीजें हो रही हैं, परचेज कर रहे हो आप या फिर आप सेल्स कर रहे हो, एक्सपेंसेस इनका कर रहे हो या रेवेन्यू इनका कर रहे हो, तो आपको अल्टीमेटली क्या मिलता है, बिल जनरेशन होता है। किसी भी फॉर्म में हो सकता है। अगर आपने क्रेडिट उधारी पे करा होगा तो क्रेडिट नोट डेबिट नोट में हो सकता है, कैश में करा तो उसे कैश मेमो कहते हैं।
तो ये सब जो होते हैं, इन सब क्या होते हैं, जब भी आप कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हो तो बेसिकली आपको कोई बिल, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, कैश मेमो, कुछ तो मिलता है, उसे क्या कहते हैं, वाउचर। बेसिकली वाउचर मेंटेन करना बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आगे जाके क्या करना होता है, बिजनेस को अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट कराना होता है। ऑडिट मतलब चेक। ऑडिट करता कौन है, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस। वो आपके बिजनेस का ऑडिट करेगा कि आपका बिजनेस कोई फ्रॉड तो नहीं कर रहा, कोई एरर तो नहीं कर रहा, कोई मिस रिप्रेजेंटेशन तो नहीं कर रहा। तो वाउचर्स को अपने बिजनेस में मेंटेन करना, रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये वाउचर्स क्या होते हैं, ये एक प्रूफ होते हैं किसी भी पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन के। अगर कोई आप सामान परचेज करोगे तो भी आपको कोई ना कोई बिल मिलेगा, तो उसको आपको डेट वाइज ऑर्डर में रखना पड़ता है। डेट वाइज ऑर्डर को कहते क्या है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर कहा जाता है। डेट वाइज ऑर्डर को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो आपको ये सब चीजें रखनी होती हैं, तो इसे कहा जाता है वाउचर। जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती है बेसिकली उनका क्या होता है, वाउचर एक रिकॉर्ड होता है कि ये ट्रांजैक्शन हुई है एज अ प्रूफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। तो अभी हमने जो पढ़ा है, क्या पढ़ा है, हमने डिस्काउंट के बारे में पढ़ लिया, टाइप्स ऑफ डिस्काउंट और वाउचर। वाउचर जो कि एक ऑथराइजेशन डॉक्यूमेंट होता है, एक प्रूफ होता है कि आपके ये ट्रांजैक्शंस हुए हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ रहे हैं हम ट्रेड पेबल्स।